अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को, मैं हूं इरफान हैदर। 27वीं आईनी तरमीम में क्या है आपके सामने रख देता हूं, कट्टा चट्टा खोल के जिसे कहते हैं ना, वो पूरी डिटेल आ गई है। तो 27वीं आईनी तरमीम से सबसे ज्यादा इस वक्त तहरीक इंसाफ परेशान नजर आती है। 26वीं आईनी तरमीम में भी शुरू में तहरीक इंसाफ सबसे ज्यादा परेशान थी, लेकिन बाद में सपोर्ट भी उन्होंने की थी। तो क्या इस तरह का मामला होने जा रहा है, और क्या इसकी सपोर्ट के एवज कुछ तहरीक इंसाफ को मिलने वाला है? ये भी कुछ खबरें इस किस्म की भी हैं, आपके सामने रख दूंगा। और एक खबर यह है कि एक बारीक वारदात है। सलमान अकरम राजा, सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ, उन्होंने एक बारीक वारदात डाली है। आपके सामने वही है जो आपको सोशल मीडिया बता रहा है, या खबरों में जो सीधी सीधी बातें चल रही है ना, तो वो मैं आपको सीधी सीधी बातें नहीं बताने वाला। इसमें कुछ ऐसा बताने वाला हूँ जो उन सीधी बातों के पसे पर्दा क्या चल रहा है ये भी आपको बता देंगे। जो लोग पहली दफा देख रहे हैं, हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूला करें। एमनेस्टी स्कीम है आपके लिए फ्री का, सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, फायदा उठा सकते हैं इस अपॉर्चुनिटी से, तो फायदा उठाना ना भूला करें। आज जी सबसे पहली खबर, 27वीं आईनी तरमीम में क्या होने जा रहा है, कब आ रही है। मैं इस हवाले से आज से 2 माह पहले वीडियो में आपको बता चुका था कि एनएफसी अवार्ड है, उस पे कट लगने वाला है। इसके अलावा जो अहम बात है वो ये है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है, उसमें किस तरह सूबों पे ये बर्डन डाला जाएगा, ये सारा मामला मैं आपको बता चुका हूँ तफसील से। लेकिन अब जो एक खबर आई है, और खबर दहला देने वाली, वो ये है उनके लिए जो मौजूदा जो ताकतवर हल्के हैं या उनके सरबराही कर रहे हैं, उनसे खुश नहीं है। कौन खुश नहीं है? ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ खुश नहीं है। तो उनके लिए खबर ये है कि एजाज सैयद साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ये ब्रेक की है खबर, और उन्होंने इसमें बताया है कि मैंने आज से कुछ माह पहले, यानी उन्होंने कहा अप्रैल में, मैंने आपको बताया था कि सदर के इख्तियारात मजीद बढ़ने वाले हैं। हम तो ये देखते थे जब आसिफ अली जरदारी आए थे, 58 भी खत्म किया गया था, और सदर के इख्तियारात जो असम्बली तहलील करने के वजीर आजम और काबीना को मुंतकिल कर दिए गए थे कि असम्बली को, वो अब दोबारा सदर जो है, सदर बेअसर हो गया था ना उस वक्त, तो अब सदर को बाअसर बनाया जा रहा है इस 27वीं आईनी तरमीम के थ्रू। ये क्या है मामला? अच्छा, मैं एनएफसी अवार्ड के हवाले से मैं आपको बता देता हूँ। एनएफसी अवार्ड ये है कि उसमें कुछ मुकम्मल उसे खत्म नहीं किया जा रहा। 18वीं तरमीम के बाद जो सूबों को फंड विफाक से सालाना मिलता है, उसे मुकम्मल खत्म करने का प्लान नहीं है, अलबत्ता उसमें कट लगाने का प्लान है। और उसमें विफाक लॉजिक ये देता है कि हम विफाकी सतह पर, यानी डैम बनाना या इस किस्म का कोई बड़ा प्रोजेक्ट इसलिए नहीं लगा पाते कि सारा पैसा सूबों को मुंतकिल हो जाता है और विफाक के पास कुछ बचता नहीं है। इसके अलावा एक आम बात यह है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है, अब ये आपको पता है कि आसिफ अली जरदारी जब बेनज़ीर की शहादत के बाद पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, वो सदर बने, तो उन्होंने शुरू किया था। और इसमें था ये कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, कोई खातून बेवा है, कोई किसका कोई कमाने वाला नहीं है, कोई माजूर है, उसे मंथली बेसिस पे 1000 रुपए से शुरू हुआ था। फिर ये करते करते अब तकरीबन 22 से 2400 रुपए तकरीबन बनता है, जो मंथली इमदाद के सूरत में मिलता है। लेकिन इससे हुआ ये है कि इसमें चूंकि पीपल्स पार्टी ने शुरू किया था, सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन जो है 62% बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के रजिस्ट्रेशन जो है, जो लोग पैसा लेते हैं, वो सिंध में लेते हैं। अब विफाक ये कहता है कि सबसे बड़ा सूबा पंजाब है, वहां भी ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जो इमदाद है वो बहुत कम है, सारी जाती है सिंध को ज्यादा, मतलब 60% सिंध को जा रही है। तो विफाक को ये पैसे देना पड़ते हैं। तो जिस सूबे में जितनी रजिस्ट्रेशन है इसकी, वो पैसे कौन दे? ये 900 अरब रुपए, 9 खरब रुपए यानी सालाना बन जाते हैं, जो कि विफाक के ऊपर बोझ है। तो विफाक ये अब करने जा रहा है 27वीं आईनी तरमीम में जो प्लान है। अब इसमें अमल दरामद कितना होता है और पीपल्स पार्टी मानती है नहीं मानती, ये आगे चल के पता चलेगा। लेकिन इस वक्त जो रिटर्न में है वो प्लान ये है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का पैसा हर सूबा, जहां जितनी रजिस्ट्रेशन है, वो सूबा पे करे, ना कि विफाक को पे करना हो। अब सबसे बड़ी खबर जो एजाज सैयद ने ब्रेक की, वो ये है कि क्या कहा जा रहा है कि मुख्तलिफ चैमा गोइयां हो रही हैं सोशल मीडिया के, आर्मी चीफ की मुद्दत को खुदा न खास्ता 10 साल या जब तक वो रहना चाहिए, इस किस्म की कोई बात नहीं है ये कि पहले आर्मी चीफ अपॉइंट कौन करता है? वजीर आजम करता है, और वजीर आजम का इख्तियार होता है 5 या 7 नाम जो सीनियर तरीन होते हैं उनके सामने आते हैं, और वो कोई एक अपॉइंट करता है कि ये अगला आर्मी चीफ होगा। अब सूरत हाल तब्दीली होने जा रही है। जो मैंने पहले कहा कि सदर का इख्तियारात बढ़ने जा रहे हैं, वो ये है कि अब आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट एजाज सैयद सीनियर जर्नलिस्ट की खबर के मुताबिक, जो मुसब्बदे में मौजूद है, वो ये है उनके खबर के मुताबिक कि अब ये सारा कुछ सदर करेगा। यानी
सदर पाकिस्तान ये डिसाइड करेगा कि अगला आर्मी चीफ कौन होगा, किसको अपॉइंट करना है। एक तो ये पॉइंट है। दूसरा ये कि माजी की मिसाल मैं आपको दे दूंगा। जनरल जहांगीर करामत 96 से 98 तक वो आर्मी चीफ थे और नवाज शरीफ ने उन्हें आर्मी चीफ के ओहदे से हटा दिया था और कौमी सलामती काउंसिल के क़याम की उन्होंने एक तकरीब में स्पीच करते हुए एज आर्मी चीफ कहा था कि कौमी सलामती काउंसिल के क़याम की तजवीज़ उन्होंने दी थी, जिसके बाद उन्हें हटा दिया था नवाज शरीफ ने, उस वक्त के वज़ीर आज़म ने। अब हुआ ये है कि नवाज शरीफ ने जब उनको हटाया, मतलब वजीर आजम जब चाहे किसी भी आर्मी चीफ को हटा सकता था। अब ये हटाने का जो प्रोसीजर है या इस तरीका कार है उसे पेचीदा किया जा रहा है। पेचीदा करने से मुराद ये है कि जिस तरह सदर का मुआवजा होता है, इम्पीचमेंट, उस तरह इसे करने जा रहे हैं। एक एग्जेक्टिव ऑर्डर से वजीर आजम के आर्मी चीफ को नौकरी से, ओहदे से बर्खास्त नहीं किया जा सकेगा, ये बताया है एजाज सैयद ने। अब इस पे कौन कौन सी पार्टीज इसके साथ खड़ी होंगी? पीपल्स पार्टी, नून लीग, जेयूआई, और क्या जिस तरह पिछली 26वीं आईनी तरमीम में जेयूआई ने किरदार अदा किया और जो सख्त शिकें थी, जो काबिल कबूल नहीं थी, उन्हें हजफ करवाया, तो क्या इस दफा भी उस किस्म का काम होगा या नहीं होगा? और क्या तहरीक इंसाफ बज़ाहिर 26वीं आईनी तरमीम में चीख चीख के कहती रही कि जुल्म हो रहा है मुल्क के साथ, लेकिन उन्होंने भी इसे खामोशी से इसकी तौसीक की थी, इसे सपोर्ट किया था। क्या अब तहरीक इंसाफ जो सोशल मीडिया पे चीख रही है और बाकायदा ऐसे सोशल मीडिया पे जो बाहर बैठे हुए हैं, जो मैं उन्हें कहता हूँ फितनागर लोग, वो फितनागर लोग जो बैठे हुए हैं, गो के तहरीक इंसाफ उन्हें ओन नहीं करती लेकिन उन्हें डिसोन भी नहीं करते। तो तहरीक इंसाफ के लिए जो काम करने वाले यूट्यूबर्स हैं या सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, वो ये कह रहे हैं कि मार्शल लॉ लगने जा रहा है, कानूनी मार्शल लॉ को कानूनी शक्ल दी जा रही है। भारत अब पता चले कि उस दिन तहरीक इंसाफ खुद इसे सपोर्ट कर रही हो और सपोर्ट करने के साथ साथ कुछ मांग भी रही हो। आपको याद है ना कि नवाज शरीफ साहब के मामला उस वक्त दुरुस्त हुए थे जब उन्होंने आर्मी चीफ उस वक्त के बाजवा की 3 साल की जो एक्सटेंशन जो सुप्रीम कोर्ट में केस गया था उसे सपोर्ट किया था। मुस्लिम लीग नून ने भी उस कानून को एक्सटेंशन के जब सपोर्ट किया था, तो उस वक्त के बाद नून लीग के लिए नरमियां पैदा होना शुरू हो गई थी। तो क्या अगर तहरीक इंसाफ इस अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाती है तो उनके लिए भी नरमियां आ जाए। जी, अगली खबर और बड़ी खबर यह है कि सलमान अकरम राजा साहब सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ ने बारीक वारदात डाली है। आपके सामने खबरें ये चल रही हैं कि शाह महमूद कुरैशी जो अलील है, लाहौर के एक अस्पताल के अंदर मौजूद है। मैं इस हवाले से तफसील से आपको बता चुका हूँ पिछली वीडियो में कि उनसे मुलाकात की फवाद चौधरी ने, महमूद मौलवी ने और साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने। अब इन 3 शख्सियात ने मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद सोशल मीडिया के ऊपर तहरीक इंसाफ के लोग ये कह रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी ने इनकार कर दिया है और आपके सामने जो खबरें चल रही हैं और ये किरदार अदा करना चाहते हैं इमरान खान को जेल से बाहर निकलवाने के लिए, लेकिन शाह महमूद कुरैशी ने खान साहब की मर्जी के बगैर कोई भी काम करने से इनकार कर दिया है। शाह महमूद कुरैशी डटे हुए हैं। असल में अब हकीकत सुन ले है क्या, चक्कर क्या है। इसके अगले दिन यानी कल के रोज सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने फिर शाह महमूद कुरैशी साहब से मुलाकात की है। एक तो यहाँ ये बात काबिल गौर है कि वो शाह महमूद कुरैशी जो 2 साल से जेल में है, इमरान खान के नजरिए के साथ खड़े होने की वजह से जेल में है, उसे कभी तहरीक इंसाफ ने पूछा नहीं। कभी आपने हलीमा खान के मुंह से सुना शाह महमूद कुरैशी का जिक्र सुना हो, बड़ा अच्छा है, हमारे साथ लॉयल है, जेल में है। सलमान अकरम राजा हो, बैरिस्टर गौहर हो, किसी ने जिक्र किया हो? मुकम्मल तौर पर शाह महमूद कुरैशी साहब से सिर्फ उनकी फैमिली मिलती है या उनका वकील जाके मिले, इसके अलावा तहरीक इंसाफ को भूल चुका था। तो अब जब ये लोग मिले, फवाद चौधरी, महमूद मौलवी, जो साबका तहरीक इंसाफ के लोग हैं, या इमरान इस्माइल, तो उसके बाद आपको याद आ गया, अच्छा शाह महमूद कुरैशी हमारा है, हमारा वाइस चेयरमैन है, पीटीआई का वाइस चेयरमैन है। तो सलमान अकरम राजा सेक्रेटरी जनरल को याद आया, वो जाके मिले। अब मामला क्या है? अब मामला ये है सारा कि आज जब एक्स अकाउंट की बंदिश के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस गया, केस चल रहा है, आपको पता है, आज उसकी हियरिंग थी कि इमरान खान का एक्स अकाउंट ब्लॉक किया जाए, ये दरखास्त है और कोर्ट इस पे हियरिंग कर रहा है कि क्यों, किस बुनियाद पे एक्स अकाउंट बंद किया जाए। सलमान अकरम राजा इसके वकील हैं खान साहब के। तो सलमान अकरम राजा ने वहां जाके इस एक्स अकाउंट की बंदिश या बंद ना करने के हवाले से बात ही नहीं की। मजे की बात यह है, जब वो कोर्ट गए तो उन्होंने कहा कि मैं खान साहब के हवाले से मौकिफ लेकर आपको दूंगा, मेरी तो खान साहब से मुलाकात ही नहीं करवाई जाती। तो अदालत ने फौरन कहा कि आज के रोज ही
इमरान खान से सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की मुलाकात करवाई जाए। अब सलमान अकरम राजा ने बारीक वारदात क्या डाली है? बारीक वारदात ये है कि फवाद चौधरी, मौलवी महमूद मौलवी और इमरान इस्माइल ने पैगाम दिया शाह महमूद कुरैशी को कि ये गुंजाइश बन सकती है। हो सकता है कहीं से पैगाम लाए हों या उनकी अपनी जहनी सोच हो। अब ये मैं इस हवाले से कुछ नहीं कहता, आप खुद भी कुछ चीजें समझा करें। शाह महमूद कुरैशी से अगले दिन मिले सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा। शाह महमूद कुरैशी ने वो पैगाम सलमान अकरम राजा को दे दिया। अब सलमान अकरम राजा इस ताक में थे कि इमरान खान से मुलाकात कराई जाए, तो सलमान अकरम राजा ने आज बारीक वारदात डाल दी अदालत में कि मुझसे तो मिलने नहीं दिया जाता मुझे खान साहब से, तो अदालत ने कह दिया जाएं खान साहब से मिले। तो आज ही ये मुमकिन तौर पर मुलाकात होने वाली है और इस मुलाकात का अहवाल बाद में क्या होगा मैं आपको बताऊंगा। तो वो जो पैगाम 3 साबका तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने शाह महमूद कुरैशी को दिया, शाह महमूद कुरैशी ने सलमान अकरम राजा को दिया और सलमान अकरम राजा वो पैगाम लेकर अब बानी पीटीआई इमरान खान के पास जेल में पहुंचेंगे और फिर उनकी राय क्या है इस पे जवाब सामने आएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह।